आज हम कुरान और मॉडर्न साइंस के दरमियान एक एकेडमिक कंपैरिजन को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि फ्रेंच रिसर्चर डॉक्टर मॉरिस बुकाये ने अपनी रिसर्च में किया। उन्होंने पहले कुरानिक टेक्स्ट को उसके लफ्जी और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देखा, फिर सिर्फ एस्टैब्लिश्ड साइंस के साथ उसका कंपैरिजन किया, ना कि अंदाजे या स्पेक्युलेटिव थियरीज के साथ। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक कायनात एक कॉमन ओरिजिन से गुजरी और फिर उसका एक्सपेंशन हुआ। कुरान के सूरे अल अंबिया में बताया गया है कि आसमान और ज़मीन पहले एक मुत्तहिद हालत में थे, फिर उनको अलग किया गया। और सूरे अज़-ज़ारियात में यूनिवर्स के एक्सपैंड होने का इशारा मिलता है। डॉक्टर मॉरिस बुकाये के मुताबिक ये बयान उस ज़माने के मिथोलॉजिकल आइडियाज़ को रिपीट नहीं करता और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ये बताती है कि सेलेस्टियल बॉडीज फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि तय ऑर्बिट्स में लगातार मूव करती रहती हैं। हमारे सोलर सिस्टम की हर बड़ी बॉडी अपने एक तयशुदा रास्ते पर चल रही है और इस पूरे सिस्टम में एक कमाल का तवाज़ुन और नज़्म कायम है। कुरान सूरे अल अंबिया में साफ तौर पर बयान करता है कि सूरज और चांद दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में तैर रहे हैं। यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि आसमानी अजसाम एक जगह ठहरे हुए नहीं हैं, बल्कि हर एक अपनी तयशुदा राह में हरकत कर रहा है। इसी तरह सूरे यासीन में सूरज के अपने कोर्स का जिक्र आता है और साथ ही रात और दिन के नज़्म को भी बयान किया गया है। ये आयतें कायनात के सिस्टम की तरफ अटेंशन दिलाती हैं, जिसमें हर चीज़ एक सटीक हिसाब और ऑर्डिनमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मॉरिस बुकायल के मुताबिक कुरान का ये बयान उस दौर के जियोसेंट्रिक गलत तस्वुर को रिपीट नहीं करता और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करता, बल्कि यूनिवर्स की हरकत और उसके नज़्म को एक ऐसे अंदाज में पेश करता है जो आज के साइंटिस्ट फ्रेमवर्क से टकराता नहीं है। मॉडर्न हाइड्रोलॉजी के मुताबिक पानी इवोपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल के एक नेचुरल साइकिल में लगातार घूमता रहता है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश की शक्ल में जमीन पर वापस आता है। ये पानी नदियों, झीलों और जमीन के अंदर जाकर जमा होता है, जिससे जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर बनता है। कुरान के सूरे ज़ुमर में बारिश के नज़्म और पानी के जमीन में जज्ब होने का जिक्र मिलता है। ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि बारिश का पानी बेकार नहीं जाता, बल्कि जमीन के अंदर उतरकर इंसानों और कुदरत के काम आता है। इसी तरह सूरे मुमिनून में बताया गया है कि पानी एक तय मिक़दार के साथ नाजिल होता है और उसे ज़ख़ीरा करके रखा जाता है, यानी कुदरत में पानी का एक बैलेंस्ड सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें ना तो हर चीज़ बेतरतीब है और ना ही बेमकसद। डॉक्टर मॉरिस बुकायल के मुताबिक कुरान का ये बयान पुराने ज़माने के एंशिएंट इनकम्प्लीट मॉडल्स को रिपीट नहीं करता और मॉडर्न वाटर साइकिल फ्रेमवर्क से इनकम्पैटिबल नहीं है, बल्कि पानी के साइकिल और उसकी स्टेबिलिटी को समझने में मदद करता है। मॉडर्न जियोलॉजी ये बताती है कि पहाड़ सिर्फ ऊपर से दिखाई देने वाले ऊंचे ढांचे नहीं हैं, बल्कि उनकी डीप रूट्स जमीन के अंदर बहुत गहराई तक फैली होती हैं। आज की रीसेंट जियोलॉजिकल रिसर्च से ये बात सामने आई है कि पहाड़ों की ये जड़ें जमीन की अंदरूनी परतों से जुड़ी होती हैं। साइंस ये भी बताती है कि अर्थ की क्रस्ट ऊपर से पतली होती है और उसके नीचे की हॉट लेयर्स काफी फ्लूइड होती हैं। ऐसे में पहाड़ों की रूट्स इस पूरे सिस्टम को बैलेंस देने में मदद करती हैं और जमीन को मजबूती देती हैं। कुरान के सूरे नबा में पहाड़ों को अवदाद यानी पेग्स खूंटे कहा गया है। जिस तरह तंबू को जमीन में गाड़े हुए खूंटे उसे गिरने या हिलने से रोकते हैं, उसी तरह पहाड़ भी जमीन की सतह को मजबूती देते हैं और उसे स्टेबल रखने में मदद करते हैं। ये कंपैरिजन पहाड़ों के रोल को बहुत आसान तरीके से समझा देता है। इसी तरह सूरे नहेल में भी इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जमीन में पहाड़ इसलिए बनाए गए हैं ताकि जमीन ज्यादा हिल डुल न सके और इंसानों के रहने के लिए एक स्टेबल जगह बनी रहे। इससे ये समझ में आता है
कि कुदरत में हर चीज एक मकसद के साथ बनाई गई है। डॉक्टर मॉरिस बुकाय अपनी किताब द बाइबल, द कुरान एंड साइंस में बताते हैं कि जब मॉडर्न जियोलॉजी के फैक्ट्स का कंपैरिजन कुरान के बयानों से किया जाता है तो दोनों के बीच कोई टकराव नजर नहीं आता। उनके मुताबिक कुरान में पहाड़ों का जिक्र उस दौर के सिंपलिस्टिक आइडियाज को दोहराता नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि पुराने जमाने में ये सोचना मुश्किल था कि पहाड़ों के नीचे इतनी गहरी बुनियादें होती हैं और ये पहाड़ अर्थ की बड़ी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का हिस्सा होते हैं। इसके बावजूद कुरान का बयान आज की मॉडर्न जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से टकराता नहीं है, बल्कि उन बुनियादी बातों के साथ मेल खाता है जिन्हें आज के जियोलॉजिस्ट मानते हैं। इस तरह कुरान कोई टेक्निकल जियोलॉजी टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन पहाड़ों की बनावट, उनकी गहराई और उनके रोल के बारे में जो बातें उसमें कही गई हैं वो उस ज़माने के आम मॉडल्स को नहीं दोहराती और आज की जियोलॉजी के फ्रेमवर्क से भी अनरियलिस्टिक नहीं लगती। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक इंसानी डेवलपमेंट कई स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन और इसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। इसका पता आज की साइंस ने एडवांस रिसर्च और मॉडर्न टूल्स के जरिए लगाया है, लेकिन इंसानों के फॉर्मेशन का ये सीक्वेंस इतनी डिटेल में सिर्फ कुछ सदियों पहले ही समझ में आया। मगर कुरान के सूरे मोमिनून में इंसानी पैदाइश के स्टेजेस का बहुत क्लियर जिक्र मिलता है। यहाँ बताया गया है कि इंसान नुत्फा यानी स्पर्म ड्रॉप से शुरू होता है, फिर वो अलका यानी चिपकने वाली चीज़ जैसी स्टेज बनता है और उसके बाद मुद्गा यानी गोश्त की तरह का हिस्सा बनता है। आखिर में हड्डियाँ बनती हैं और फिर उनसे फ्लैश यानी गोश्त बनता है। ये वही सीक्वेंस है जिसे आज की एम्ब्रियोलॉजी में फंडामेंटल स्टेजेस के रूप में जाना जाता है। इसी तरह सूरे अल-हज में भी डिफरेंट स्टेजेस का जिक्र मिलता है। वहाँ कहा गया है कि इंसान एक छोटी सी बूंद से बनता है, फिर वो प्रपोर्शन जो थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा दिखता है फेस से गुजरता है। ये हमारी मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बिल्कुल करीब है। डॉक्टर मॉरिस बुकाय अपनी किताब में बताते हैं कि जब मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फैक्ट्स का कंपैरिजन कुरानी डिस्क्रिप्शन से किया जाता है तो कुरान के डिस्क्रिप्शंस कहीं भी पुराने या गलत साइंटिफिक मॉडल्स को दोहराते नहीं दिखते। असल में कुरान में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो उन बेसिक स्टेजेस से मिलते हैं जिन्हें आज मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट मानते हैं। डॉक्टर बुकेल लिखते हैं कि कुरान में इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को बहुत सिंप्लीफाइड और सरल लफ्ज़ों में बयान किया गया है, जिसमें किसी भी गलत या आउटडेटेड थ्योरी का जिक्र नहीं है जो उस सदी में लोग मानते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि कुरानी बयान एंशिएंट ग्रीक एम्ब्रियोलॉजी के गलत या अधूरे मॉडल्स जैसे कि सिर्फ स्पर्म या सिर्फ एग थ्योरी को नहीं दोहराता, बल्कि स्टेज वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट से कंपैटिबिलिटी रखता है। यहाँ भी कुरान सिर्फ एक साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है वो आज की एस्टैब्लिश्ड एम्ब्रियोलॉजी के साथ टकराता नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी अहम शर्तों के साथ मेल खाता है। डॉक्टर मॉरिस बुकेल का नतीजा ये था कि कुरान के बयान और मॉडर्न साइंस के दरमियान कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलता जब हम कुरानिक टेक्स्ट को उसके असली मतलब और कॉन्टेक्स्ट में समझें और सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स को बेस बनाएं। साइंस इवॉल्व करती रहती है, इसलिए टेक्स्ट को फोर्स साइंटिफिक क्लेम्स में बदलना ठीक नहीं। ये अप्रोच एक एकेडमिक इन्विटेशन है। टेक्स्ट को समझो, साइंस को समझो और फिर दोनों के दरमियान इन्फॉर्म्ड कंपैरिजन करो।